अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, अजीज नौजवानों और बच्चों, हम मकतब अशरफुल उलूम के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रोग्राम काफ़ी देर से सुन रहे हैं और रात भी काफ़ी जा रही है, तकरीबन 11 बज रहे हैं और मेरी कुछ मारूज़ात के बाद हज़रत मौलाना अब्दुल करीम वली नदवी साहब मुत्तज़िल्लुहुल आली उस्ताद बल्कि शेखुल हदीस दारुल उलूम अरबिया जोधपुर भी अपना खिताब फरमाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुख्तसर सी गुफ्तगू हो जाए। तकरीरें वैसे भी ज़्यादा शौक़ से नहीं सुनी जाती, तकरीबन 6-7 साल पहले या हो सकता 8 साल 9 साल हो गए हों, मैंने एक मरतबा आपके यहाँ मदीना मस्जिद में जुमे में तकरीर की थी और तकरीर के बाद एक बड़े मियाँ आके कहने लगे आप चाहे कितनी तकरीरें करें, हमने उबैदुल्ला आज़मी को भी इसी डीडवाने में सुना है। उबैदुल्ला आज़मी एक बहुत बड़े मुक़र्रिर और ख़तीब हैं और बहुत बड़े लीडर भी हैं, नेता हैं। कहने लगे मौलाना उबैदुल्ला आज़मी को भी हमने सुना है, आप चाहे कितनी तकरीरें कर लें, बदलने वाला कुछ भी नहीं है। और ठीक भी है, तकरीरों से कुछ बदलता भी नहीं, कुछ होता भी नहीं। बदलाव के लिए हिम्मत के साथ उठना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है। कुरान करीम की एक आयत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अस्हाबे कहफ का किस्सा बयान करते हुए फरमाया है इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। ये कुछ नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए और फिर हमने उनको हिदायत के एतबार से और ज्यादा बढ़ा दिया। आगे फरमाते अल्लाह ताला इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, जब वो उठ गए, इज़ क़ामू का मतलब है जब वो उठ गए, और उठ जाने का मतलब ये है कि वो हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, एक जज्बे और वलवले के साथ कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर खड़े हुए और ये तय किया कि हमें अपने आप को बदलना है और अपने आसपास के माहौल को भी बदलना है। ये तय कर लिया और अज़्म मुसम्मम करके चलने लगे तो फिर लोग आते गए और कारवां बनता गया। कोई एक बंदा खड़ा होता है, नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अकेले इंसान यतीम है,
कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, चचाओं की ताकत साथ नहीं, बल्कि दुश्मन बन गए। एक अकेले इंसान है मगर खड़े हो जाते हैं, मक्के वालों को ललकार कर कहते हैं कि मक्के वालों, अगर मैं कहूं कि पहाड़ के पीछे से तुम पर कोई हमला करने वाला है तो क्या तुम सच जानोगे? कहने लगे सब हाँ बिल्कुल, आपको कभी हमने झूठ बोलते हुए देखा नहीं, सुना नहीं, आप यकीनन सच बोलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कह दो कि अल्लाह एक है, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का रसूल हूं, ये मान लो, कामयाब हो जाओगे। सारे दुश्मन हो गए, पूरा माहौल दुश्मन हो गया, मक्का पूरा का पूरा चेंज हो गया, मगर हिम्मत नहीं आई। मक्के वाले बदले, ताइफ वाले बदले और पूरा अरब बदला और सब के सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बने। आपको मिटाने और आपके दीन को मिटाने की हमा वक्त कोशिशें की जाने लगी, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी। तय किया था कि दुनिया को बदलना है। हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक शेर में फरमाते हैं, क्या है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसलों के बारे में क्या पूछते हो? आपका सबसे छोटा हौसला कायनात से बड़ा था। बड़े हौसलों की रहने दे, सबसे छोटा हौसला कायनात से बड़ा था। तो एक हौसला, एक वलवला, एक जज्बा होना चाहिए, उससे बदलाव आता है। तकरीरों से नहीं, तकरीर हम सुनते फिर चल देते, सो जाते हैं, सुबह तक भूल जाते हैं कौन मौलवी साहब आए थे, कहां से आए थे, क्या कहा था, कुछ पता नहीं। और बदलाव लाते हैं नौजवान, इन्नहुम फित्यतुन, ये कुछ नौजवान थे। जब नौजवान खड़े होते हैं कुछ बदलने के लिए, कुछ नया कर गुजरने के लिए, और मेरे अजीज नौजवानों, अब वक्त है कि हम कुछ नया करें, अपने आप को बदलें। अगर हम अपने आप को अब इस वक्त नहीं बदलेंगे तो फिर दुनिया हमें बदलेगी। दुनिया ने ये तय कर लिया है, ये तय कर लिया है कि हमें बदलना है, मुसलमानों को बदलना है, इनके मकातिब को बदलना है, इनके मदारिस को बदलना है, इनके मसाजिद के निजाम को बदलना है। दुनिया वाला ने ये तय कर लिया है, हम अगर तय नहीं करेंगे तो दुनिया वाले हमें बदल कर, हमें ये तय करना होगा कि हमें बदलना है, और नौजवानों को ये तय करना होगा। बूढ़े बुजुर्ग वो अपनी उम्र पार कर चुके हैं। मैंने जो आयत पढ़ी है, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ईमान वालों अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को आग से बचाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्यों फरमा रहे हैं कि वो लोग जो ईमान ले आए, सबसे पहले मुखातबीन अबू बकर और उमर थे, उस्मान व अली थे, अबू उबैदा इब्न जर्राह और सहाबाए किराम की वो अजीम शान जमात थी, वो अव्वलीन मुखातब थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे फरमाते हैं कि अपने आप को भी बचाओ और अपनी औलादों को बचाओ, अपनी नस्लों को बचाओ, आग से बचाओ। कौन सी आग? कोई आग जल रही थी वहां, कोई आग थी मदीने के इर्द गिर्द या मक्के के आसपास या मक्के और मदीने के बीच के रास्ते में या कहीं मुल्क अरब के किसी गोशे में जिसकी जानिब उनकी औलादें बही चली जा रही हो? कोई आग नहीं थी। इनके ईमान की फिक्र करो। अगर इनका ईमान गया, इनका इस्लाम गया, अगर इनके दिलो दिमाग में कुफ्र रच बस गया या शिर्क की बू भी इनके दिमागों तक पहुंची तो वो इनके दिमाग को खराब कर देगी, इनके ईमान को फासिद कर देगी। और जिसका ईमान खराब और फासिद हो जाएगा वो आग की तरफ चला जाएगा, वो आग की तरफ चला जाएगा। आग नजर नहीं आ रही है,
कहीं आग जली हुई नहीं है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े एहतिमाम से फरमाते हैं क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को बचाओ और अपनी ज़ुर्रियत को, अपनी नस्लों को, अपनी औलाद को बचाओ, आग से बचाओ। मतलब यह था कि इनके ईमान की फिक्र करो, इनके ईमान की फिक्र करो, इनके ईमान को बचाओ। अगर एक अल्लाह के नबी गुजरे हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने बड़े एहतिमाम से मौत के वक्त, जब उनका मौत का वक्त करीब आया तो अपने बेटों को, अपने फर्जंदों को पास बुलाया और पूछा, ए मेरे बेटो, ए मेरी प्यारी औलाद, बताओ मुझे मा ताबुदूना मिन बादी, बताओ मेरे बाद इबादत किसकी करोगे। ये नहीं कहा कि मैंने जमीन छोड़ी है, इसका क्या करोगे, खेती बाड़ी छोड़ी है, इसका बंटवारा कैसे करोगे, मैंने 4 बंगले छोड़े हैं, किस किस तरह इसको संभालोगे, मैंने कारें छोड़ी है, ये छोड़ी है, वो छोड़ी है, इनकी कैसे हिफाजत करोगे। ये नहीं कहा, पूछा तो ये पूछा मा ताबुदूना मिन बादी, ये मेरी औलाद, ये मेरी ज़ुर्रियत, ये मेरे बेटो, बताओ मेरे बाद पूजा किसकी करोगे, इबादत किसकी करोगे, किसके आगे सर झुकाओगे। अगर ईमान की फिक्र न की जाए, अपनी नस्लों की फिक्र न की जाए, तो वो नस्लें जिनमें नबूवत चलती रही, बनी इस्राइल जिनमें हजारों नबी आए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में उनके फजाइल बयान करता है, जा बजा फजाइल बयान करता है कि हमने उन्हें फजीलत अता फरमाई, हमने उनकी ज़ुर्रियत में, उनकी नस्ल में नबूवत को रख दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, और इनकी नस्ल में सुलेमान, दाऊद, न जाने कितने कितने अंबिया और रसूल आए। बनी इस्राइल की औलाद थी, बनी इस्राइल के बड़े मुकद्दस लोग थे, बड़े बरगुजीदा लोग थे, मगर जिनमें हजारों नबी आए, वो वक्त के गुजरने के साथ साथ, जमाने के गुजरने के साथ साथ रास्ते से मुनहरिफ हो गए, हट गए, उनमें शिर्क आ गया, उनमें कुफ्र आ गया, इतना कि फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम ही में उनकी मजम्मत करता है, कुरान करीम ही में उनकी मजम्मत फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत, और कहता है दुरिबत अलैहिमुद्दिल्लह वल मस्कना अल मग़दूबी अलैहिम अद्दाल्लीन। इन अल्फाज से अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फिर उन्हें याद करता है कि ये वो लोग थे जिन पर अल्लाह ताला की जानिब से जिल्लत थोप की गई, ये वो लोग थे जो गुमराह हो गए, ये वो लोग थे जो रास्ते से भटक गए। जबकि इसी एक नस्ल में, इसी एक खानदान में, यानी बनी इस्राइल में हजारों नबी और रसूल आए, और बनी इस्राइल के जद्द अमजद हैं यही हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और जो बड़े एहतिमाम से पूछते हैं मा ताबुदूना मिन बादी, ए मेरी औलाद, मेरे बाद पूजा किसकी करोगे। तो औलाद की फिक्र करना, अपनी नस्लों की फिक्र करना, ये बहुत जरूरी है। और ये जो मदारिस हैं, ये मकातिब हैं, ये मसाजिद हैं, हमारे मुल्क में जगह जगह, गांव गांव, बस्ती बस्ती कायम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा फजल और करम है, और इन उलमाए किराम की मेहनतें हैं, इनकी कुर्बानियां हैं कि ये एक छोटी सी मामूली सी तनख्वाह पर, जैसे बच्चे कह रहे थे जिसको तनख्वाह नहीं कहना चाहिए, ये खिदमत होती है, ये सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए खिदमत करते हैं, ये सिर्फ दीन की खिदमत करते हैं, ये अपने अकाबिर की, अपने असलाफ की सुन्नतों को जिंदा करते हैं। वो मौलाना नानोतवी अलैहि रहमा दारुल उलूम देवबंद के बानी, जिनके पास एक शख्स एक बड़ी रकम लेकर के हाजिर हुआ था और कहा था कि ये मैं आपके लिए चंदा लाया हूँ, और दिल में कुछ गुरूर और कुछ घमंड सा था। मौलाना नानोतवी ने कह दिया मुझे तेरे चंदे की कोई जरूरत नहीं है। मौलाना नानोतवी के जूते के अंदर डाल के चला गया, एक बड़ी रकम जूते में डाल के चला गया। मौलाना कासिम नानोतवी जूता झाड़ करके चल दिए, उसकी रकम की तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखी। तो ये उलमाए किराम जो मसाजिद में, मकातिब में खिदमत अंजाम देते, इनका सिलसिला नसब से मिलता है।
जिन्होंने फाके बर्दाश्त किए दीन की खातिर, ईमान बचाने की खातिर फाके बर्दाश्त किए। ये ईमान को बचाने की, अपने नस्लों के ईमान को बचाने की एक मेहनत है जो पूरे हिंदुस्तान में कायम है। इस मेहनत को बचा के रखना, इस मेहनत को बचा के रखना, इसकी हिफाजत करना, इसमें निखार लाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हर बूढ़े बुजुर्ग को अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में अपनी औलाद से ये पूछना चाहिए, मा ताबुदून मिन बादी, ए मेरी औलाद, तुम मस्जिद से जुड़े रहना, तुम मदरसे से जुड़े रहना, तुम मकतब से जुड़े रहना, इनसे कटकर जिंदगी मत गुजारना। ईमान के लुटेरे ईमान को लूट लेंगे। मेरे अजीज नौजवानों, वक्त बहुत खराब है। अब ईमान को लूटना बहुत आसान हो गया। किसी जमाने में बदलाव बहुत आहिस्ता आहिस्ता आया करता था, मगर अब बड़ी तेजी से बदलाव आ गया। जो 20 साल के 25 साल के नौजवान हैं, तो इन्होंने एक अजीब और गरीब किस्म की दुनिया देखी है, इंटरनेट की दुनिया। दुनिया के किसी कोने में भी कोई हादसा पेश आता है, फौरन इनके हाथों में पहुंच जाता है, इनके दिमागों तक पहुंच जाता है। और ये इसका इस्तेमाल करने वाले लोग, इससे फायदा उठाने वाले लोग इसका बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं और नौजवानों को बर्बाद करने के लिए, इन्हें उजाड़ने के लिए, इनके ज़हन और दिमाग को खराब करने के लिए, खुदा से काटने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काटने के लिए, उलमाए इस्लाम से काटने के लिए, कुरान करीम से काटने के लिए मुसलसल मुनज़्ज़म तौर से साजिशें की जाती हैं। अभी देखा हमने कि एक शख्स को जो मुसलमान ही है, यानी मुसलमानों ही के तबके से है, अगरचे वो मुसलमान ना रहा, वो ये कहता है कि कुरान करीम की 26 आयतें हटा दी जाए। अब तक हम गैर मुस्लिमों की जानिब से तो ये मुतालबे सुनते रहे हिंदुस्तान में, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ पहले भी आवाजें उठी थी, मगर एक मुसलमान शख्स, एक शख्स जिसका नाम मुसलमानों का था और जो मुसलमानों के खानदान से आता है, वो बरसरे आम कहता है कि 26 आयतें कुरान करीम से हटा दी जाए, गोया कुरान करीम को बदल दिया जाए। अगर हम अपनी नस्लों की फिक्र नहीं करेंगे तो अभी मुल्क में ऐसे गिने चुने लोग हैं, मगर अगर हमारे नौजवानों ने, हमारे बच्चों ने कुरान करीम नहीं पढ़ा, मकातिब से, मदारिस से, मसाजिद से, उलमा से अपने आप को नहीं जोड़ा, तो फिर ये जो माहौल बना है या बनाया जा रहा है और आने वाले वक्त में और खतरनाक तौर से बनाया जाएगा, न जाने कितने उम्मत के ऐसे अफराद, मुसलमानों में से कितने ऐसे नौजवान खड़े होंगे जो ये कहेंगे कि हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुला हदीस कबूल नहीं है, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुला सुन्नत कबूल नहीं है। अमलन तो हम दूर हो चुके हैं, अमलन तो हम सुन्नत से दूर हो चुके हैं, सीरत से दूर हो चुके, कुरान करीम से दूर हो चुके, बस अकीदतन और कौलन अभी उसका इजहार नहीं हो रहा है, अकीदे में भी कमियां आ रही हैं। और जब ये सब कुछ बदल जाता है तो फिर खुल करके कहने भी लगते हैं कि हमें ये मंजूर नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नऊज़ बिल्लाह ये बात हमें कबूल नहीं। क्यों मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे, हमें ऐसा करने की क्या जरूरत? मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, वो वक्त दूर नहीं है। अगर हमने अपने ईमान की फिक्र न की, अपनी औलादों की फिक्र न की, अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र न की, तो वक्त दूर नहीं है। एक मुनज़्ज़म हम अपने ईमान की इतनी फिक्र नहीं करते जितने ईमान के लुटेरे हमारे ईमान को लूटने की फिक्र करते। बाकायदा साजिशें होती हैं। जिस तरह हमारे तबलीगी अहबाब मस्जिद में बैठकर मशवरा करते हैं कि किस तरह लोगों को मस्जिद तक लाया जाए और किस तरह उन्हें नमाजी बनाया जाए, इसी तरह हिंदुस्तान में बहुत बड़ा तबका पैदा हो गया है जो रात और दिन ये मशवरे करता है कि किस तरह मुसलमानों को इस्लाम से दूर किया जाए,
किस तरह इन्हें उलमा से बदगुमान किया जाए, उलमा से इन्हें दूर किया जाए, मदारिस से इन्हें दूर किया जाए। ये मुसलसल साजिश फिर टीवी पर, इंटरनेट पर और रेडियो पर और न जाने किस किस पर मुसलसल इस किस्म के मज़ाबीन लिखे जाते हैं, बयानात दिए जाते हैं, एक माहौल बनाया जाता है फिल्मों के जरिए से और न जाने किन किन वसाइल का इस्तेमाल करके एक माहौल बनाया जाता है और बन चुका है, बनाया नहीं जाता, बन चुका है। आज उलमा में और हमारे नौजवानों में एक दूरी, एक खलीज, एक खाई पैदा होती चली जा रही है, हो चुकी है और वो वसी होती चली जा रही है। हमें ही फिक्र करनी होगी और हमें तैयार होना होगा, हमें अपने आप को आमादा करना होगा, हमें मुसलमान बनना होगा। कुरान करीम कहता है कि हमें फख्र से यूं कहना चाहिए कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, मेरे हीरो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मगर अमलन नौजवान हीरो नहीं मानते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई किसी फिल्म एक्टर को हीरो मानता है और कोई किसी क्रिकेटर को हीरो मानता है और कोई किसी को हीरो मानता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हीरो मानने वाले कि मेरे हीरो, मेरे आइडियल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो डट कर कह सके, हर जगह कह सके, ट्रेन में, बस में, मुस्लिमों में, गैर मुस्लिमों में, जवानों में, बूढ़ों में, बच्चों में, हर किस्म के माहौल में जो ये कह सके कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और मेरे आइडियल, मेरे हीरो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बैठ के पानी इसलिए पीता हूँ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के पानी पिया करते थे। मैं दस्तरखान बिछा के खाना इसलिए खाता हूँ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान बिछा के खाना खाया करते थे। मैं नीचे देख के इसलिए चलता हूँ कि मेरे आका हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे देख के चला करते थे। मैं अपने घर में पर्दे का इत्मीमाम इसलिए करवाता हूँ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में पर्दे का इत्मीमाम करवाया करते। मैं मस्जिद की पाबंदी इसलिए करता हूँ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की पाबंदी किया करते। शजाअत, बहादुरी सिर्फ जिस्मानी ताकत का नाम नहीं है, बल्कि जिस्मानी ताकत से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। जिस्मानी ताकत से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। बहादुरी का ताल्लुक जहन से है, जहन से है और बुज़दिली का ताल्लुक भी जहन से है। बहादुर शख्स अपनी जिंदगी के हर काम में बहादुर होता है। मैं ये काम इसलिए करता हूं कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उनका तरीका है। तो नौजवानों को अमलन आगे आना होगा और ये जो हमें बहकाया जाता है फेसबुक वगैरह वगैरह, एक बहुत बड़ी साजिश है। जितनी चीज ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और जो हमें लूटती रहती है, ये सब की सब यहूदियों की। कुरान करीम की एक आयत है, वला तजिदन्ना अशद्दन्नास लिल्लज़ीना आमनू वल यहूद। मोमिनों के, मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यहूद है। अव्वल नंबर के दुश्मन यहूद है। और ये जो गूगल है या यूट्यूब हो या फेसबुक हो या दूसरी तीसरी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और जिनसे हम मुतासिर होते हैं, सुबह शाम जिन पर हम वक्त गुजारते हैं, ये सब की सब यहूद की है। और हमारी पास जेबों से पैसा जाने वाला सब का सब यहूदियों के पास जाता है और वो फिर हमारे ही खिलाफ इसको इस्तेमाल करते हैं। अब जो जंगें लड़ी जाएंगी आने वाले वक्त में, बल्कि लड़ी जा रही है, वो रिवायत ही नहीं होंगी। 2001 में जब अमेरिका में हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, तो जॉर्ज बुश ने कहा था कि हम मुसलमानों के खिलाफ रिवायती और गैर रिवायती दोनों किस्म की जंग छेड़ेंगे।
रिवायती जंग, मैदानी जंग में लड़ना, भिड़ना, मारना, बम बरसाना, गोलियां बरसाना। और गैर रिवायती जंग, इनके दिमागों को माऊफ कर दिया जाए, इनकी नस्लों को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, इनके माल को लूटा जाए और लूटने के अंदाज अलग। आज हम 500 रुपए का 600 रुपए का हर माह रिचार्ज करवाते हैं और अभी 4G नेटवर्क है, 5G हो जाएगा तो यही 1500 पे चला जाएगा, 1500 पे चला जाएगा। और फिर उसका नतीजा क्या, 2-4 वीडियो बनाते हम जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की खिलाफ वर्जी होती है, अल्लाह ताला को नाराज करने वाले अमाल होते हैं, गफलत होती है और एक किस्म की बेहुदापन होता है। ये सब कुछ करके फिर खुशियां मनाते हैं, दोस्तों के साथ बर्थडे की पार्टियां मनाते हैं और फैशन वही यहूद का फैशन, फिल्मी एक्टर का फैशन, क्रिकेटर्स का फैशन, या न जाने किस किस का फैशन, वो दिखा करके फिर अपने आप पर फख्र करते हैं। और लुटेरों ने हमारी जेब लूट ली, हमारा खजाना लूट लिया और वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है। मेरे नौजवानों, मैं लंबी चौड़ी तकरीर न करता हूँ, न करना आता है। मैं ये कहता हूँ कि आने वाला वक्त एक बदतरीन वक्त होगा, एक बदतरीन वक्त होगा जिसमें न जाने हमें क्या क्या खोना होगा। नौजवानों को जागना होगा, बेदार होना होगा, मदारिस से जुड़ना होगा, मसाजिद से जुड़ना होगा, उलमा से जुड़ना होगा, कुरान करीम से जुड़ना होगा। अपनी नस्लों को बड़े एहतिमाम से कुरान करीम पढ़ाना और सिखाना है। सिर्फ मकतब की तालीम पर बस नहीं कर देना है। ये भी एक बड़ी भूल है कि मकतब में सूरह फातिहा पढ़ ली और 8-10 सूरतें पढ़ ली, याद कर ली और उसके बाद छुट्टी नहीं। हमें इस्लाम की मुकम्मल तालीम हासिल करना होगा। हमें जज्बाती तौर से, जैसे मैंने कहा, एक बहादुरी के साथ, कुव्वत के साथ, हम निडरता से कह सके कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने पर फख्र है। कुरान करीम हमारा दस्तूरुल अमल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल और हीरो हैं। ये हम एक बहादुरी के साथ, हिम्मत और वलवले के साथ कह सके और कहने वाले बने। अगर ये चीजें नहीं की हमने तो फिर हमारे ईमान को लूटने वाले, हमारे इस्लाम को बर्बाद करने वाले हाथ लगाए हुए ताक में बैठे हैं। शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा था कि अल्लाह, मैं इनको ताक लगाकर घात पे बैठ बैठ करके इनको लूटूंगा। शैतान ने कहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत को चैलेंज किया था कि अल्लाह मुझे मोहलत दे और देख, मैं इनको लूटूंगा और बड़ी बड़ी बेदर्दी से लूटूंगा। और सुन, ए अल्लाह, तेरे रास्ते पर बहुत कम होंगे, मेरे रास्ते पर एक बड़ी तादाद चलेगी। शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को कहा, चैलेंज करके कहा। और शैतान सिर्फ जिन्नातों में इब्लीस जो नजर ना आने वाले होते वही नहीं, इंसानों में भी होते। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। एक इंसानों में भी शैतान और बहुत बड़े बड़े शैतान हैं। हम अपने ईमान को बनाने की फिक्र नहीं करते जितने वो हमारे ईमान को लूटने और बिगाड़ने की फिक्र करते। तो नौजवानों को उठना होगा, खड़े होना होगा। इन्नहुम फित्यतुन, अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ी तारीफ करता है। और मैं कहता रहता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त नबूवत का ऐलान किया है, अपनी मिशन का आगाज किया है, उस वक्त आपकी उम्र 40 साल की थी। आपकी उम्र 40 साल की थी। फिर सबसे पहले आप पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाते हैं, उनकी उम्र 37 साल की है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी उम्र 35 या 34 साल है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी उम्र 31 साल है। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह और तलहा और जुबैर, इन सब की उम्र 30 साल से कम है। हजरत अली करमल्लाहु वजहहु 15 या 16 साल की उम्र है। ये एक नौजवानों की टीम थी, नौजवान थे सब के सब, कोई इनमें बूढ़ा नहीं था। बूढ़े माफ करें, बूढ़े बदलते नहीं है जल्दी से। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद अबू कुहाफा फतेह मक्का के बाद यानी तकरीबन 22 साल के बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आते।
बेटे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले में सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले और बड़ी बहादुरी से ईमान लाने वाले, हर मुसीबत को बर्दाश्त करने वाले, हर तकलीफ सहने वाले, इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर जान लुटाने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद को समझ में नहीं आया। फतेह मक्का होता है 20-22 साल के बाद में। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बूढ़े वालिद को जो नाबीना थे और बिल्कुल सफेद हो चुके थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाते। मगर ये जो अस्साबिकून अल-अव्वलून हैं और जिन्होंने इस्लाम की जड़ों को खून दिया है, ये लोग सब के सब नौजवान थे, नौजवानों की टीम थी जिन्होंने इस्लाम को बड़ी कुव्वत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ आगे बढ़ाया। नौजवानों को गफलत से बेदार होना होगा, जागना होगा, अपने ईमान की फिक्र करनी होगी। हम ही आने वाले वक्त में अपने गांव के मालिक होंगे, अपने मसाजिद के, अपने मकातिब के, मदारिस के मालिक होंगे और हमें ही सबकी फिक्र करनी होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नौजवान मसाजिद से, मदारिस से, उलमा से जुड़े और दीन इस्लाम को एक बहादुरी के साथ अपनाएं। रिवायती तौर से मुसलमान बनकर न रहे कि हमारे आबा व अजदाद मुसलमान थे, हम मुसलमानों के घर में पैदा हो गए इसलिए मुसलमान हैं। हम अपने शुरूर के साथ, अपनी समझदारी के साथ, पूरे एतमाद और वसूख के साथ, ताकत के साथ कहें कि हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं और मुसलमान देख करके मरना और जीना चाहते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर जान कुर्बान कर सकते हैं। इस मिशन के लिए हमें तैयार होना होगा, आगे आना होगा। ये जो इंटरनेट और इंटरनेट की दुनिया है, ये एक साजिश है हमें इस्लाम से दूर करने की, और कर चुकी है, दूर कर चुकी है। और हमारे हिंदुस्तान में एक तबका है जो मुसलसल ये काविशें कर रहा है, मुसलसल ये काविशें कर रहा है। आपने देखा होगा 3 तलाक का मसला हो या बाबरी मस्जिद का मसला हो या दूसरे और तीसरे में, सबका नाम लेना नहीं चाहता। किस किस तरह इस्लाम पर, इस्लामी अकायद पर, इस्लामी उसूलों पर हमले किए जाते हैं ताकि मुसलमानों के ईमान को जांचा जाए, परखा जाए, इनकी गैरत को देखा जाए कि इनमें अब वो गैरत बाकी है या नहीं है जो पहले कभी हुआ करती थी। इन्हें अपने इस्लाम से, कुरान से, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ अब वो ताल्लुक है या नहीं जो पहले हुआ करता था। तो मेरे नौजवान साथियों, हम हिम्मत करें, हम अपने आप को बदलें, इस्लाम को समझें, कुरान को समझें, अपना हीरो और अपना आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाएं। ज़हनी तौर से, ईमानी तौर से बनाएं। और हम अपने मदारिस और मसाजिद और मकातिब की हिफाजत करें, इनसे जुड़ें। हमारी कामयाबी इंशाअल्लाह इसी में रखी है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ दीन में रखी है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मशहूर जुमला है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा अरबों को खिताब करते हुए कहा था कि ए अरबो, यानी ये मुसलमानों, उस वक्त अरब का मतलब मुसलमान हुआ करता था। ए मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी कामयाबी सिर्फ और इज्जत का लफ्ज़ है, कामयाबी का नहीं, तुम्हारी इज्जत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में रखी है। तुम इस्लाम को छोड़कर जब भी इज्जत तलाश करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें जलील करेगा। आज हम इज्जत तलाश करते हैं हमारे नौजवान कि हम जरा एक अच्छा सा वीडियो फेसबुक पे डाल दें, इंस्टाग्राम पर डाल दें या फुला पर डाल दें, इतने लाइक आ गए, 500 लाइक आ गए, ये आ गया, वो आ गया, बस इसी पर फख्र करते। नहीं मेरे नौजवान साथियों, मेरे अजीज साथियों, हम भटक गए, भूल गए हैं, हम रास्ता छोड़ चुके हैं। ये हमारी चीजें नहीं, फख्र करने की चीजें ये नहीं है।
मुसलमान होना और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा का आशिक जार होना और उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होना, ये असल हमारा सरमाया है, ये हमारे पास होना चाहिए। ये अगर नहीं हुआ तो हम लुट जाएंगे, हमारी नस्लें लुट जाएंगी और हमारी कोई हिफाजत करने वाला नहीं होगा। वक्त ज्यादा हो गया है, तकरीर करना भी मुझे नहीं आता। हज़रत मौलाना अब्दुल करीम साहब मुद्दज़िलुल आली तकरीर फरमाएंगे। मैं तो बस इन्हीं चंद कलिमात पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। नौजवानों से, चूंकि बड़ा मजमा, बड़ी टीम नौजवानों की है, नौजवानों से एक मरतबा फिर मैं ये अपील करूंगा कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से जुड़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हीरो और आइडियल समझें, किसी फिल्मी एक्टर को न समझें, किसी क्रिकेटर को न समझें। ये सब के सब वो लोग हैं जो हमें जहन्नम के रास्ते पर ले जाने वाले। ये वो लोग हैं जो हमें जिस आग से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें डरा रहा है, उस आग की तरफ ले जाने वाले ये लोग। इन्हें अपना हीरो और आइडियल न समझें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हीरो और आइडियल समझें। अल्लाह मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।